हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम नंबर्स का डिवीज़न करना सीखेंगे। हम इक्वल शेयरिंग, डिवीज़न मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हम जब बराबर बराबर कुछ लोगों में बांटते हैं तो उसको हम डिवीज़न बोलते हैं। या हम कोई एक नंबर को बार बार उसमें से सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं जब तक आंसर 0 नहीं आता है, उसको हम डिवीज़न बोलते हैं। जैसे अब यहाँ हम फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें टोटल 12 बटन्स हैं, तो 12 को हमें 3 के ग्रुप में डिवाइड करना है। तो हमारे कितने ग्रुप बने, 1 2 3 4। हमने इक्वल नंबर 3 में डिवाइड किया तो हमारे कितने ग्रुप बने, 4। तो हम 12 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4। 3 4 ज़ा 12। इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। यहाँ पर हमें 24 कैंडीज़ हैं जिनको हमें 6 बैग्स में फिल करना है। तो जैसे एक बैग में कितनी कैंडीज़ आएंगी, 1 2 3 4 5 6। ये हमारी कितनी कैंडीज़ हैं, ये हमारी टोटल हमें 24 कैंडीज़ को 6 बैग में रखना है और एक बैग में कितनी कैंडीज़ है हमारी, 6। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4। तो हमारी जो कैंडीज़ हैं वो कितने बैग्स में आएंगी, 4 बैग्स में। इस तरह से हम 4 बैग में 6 कैंडी एक बैग में रखेंगे तो 4 बैग्स में कंप्लीट होंगी। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें 44 बॉल्स को 4 बैग में रखना है। तो हमारे एक बैग में कितनी बॉल्स आएंगी, 11। जब हम 44 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारी 11 बॉल्स आएंगी। इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स को डिवाइड करना है। जैसे हम 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 ज़ा 10। हम जब टेबल पढ़ते हैं तो जो नंबर दिया हुआ है वो जितनी बार में आता है वो नंबर हमारा आंसर हो जाता है। इसी तरह से हम बाकी के पार्ट्स को भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद बच्चों हम डिवीज़न को एक नंबर लाइन पर करना सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हमें क्वोशंट और रिमाइंडर बताना है। तो बच्चों 5 8 ज़ा 40 होता है, तो 42 में से हम 40 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2। तो 2 हमारा रिमाइंडर हो गया। इसी तरह से 2 8 ज़ा 16 होता है, तो 8 क्वोशंट हो गया और 17 माइनस 16 कितना होता है, 1। तो 1 हमारा रिमाइंडर हो गया। इस तरह से हम क्वोशंट और रिमाइंडर निकालते हैं क्वेश्चंस के। इसके बाद हम लॉन्ग मेथड से डिवीज़न करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट हम करके देखते हैं, 5 7 ज़ा 35। फिर हम माइनस करेंगे 39 में से 35 तो हमारा 4 रिमाइंडर बच गया। तो क्वोशंट 7 और रिमाइंडर 4। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं। एक और एग्जांपल हम करके देखते हैं। जैसे 5 9 ज़ा 45, तो 2 रिमाइंडर बच गया। जब हम 47 में से 45 माइनस करते हैं तो 2 रिमाइंडर बचता है। तो हमारा क्वोशंट 9 और रिमाइंडर 2। इस तरह से हम क्वेश्चंस को लॉन्ग मेथड से सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। यहाँ पर हमें नंबर लाइन दी हुई है, नंबर लाइन पे हमें डिवाइड करना है। जैसे अभी टोटल 15 नंबर्स हैं, इसको हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में। तो 3 5 ज़ा 15 होता है, तो हमें 5 5 के ग्रुप बनाने होंगे, 5 10 और 15। इस तरह से हम नंबर लाइन पे नंबर को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। अब हम एक और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पर हमें डिवाइड ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन पर 12 को 3 से डिवाइड करना है। अब जैसे ये नंबर 12 है, अब हमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 ज़ा 12। तो अब हम यहाँ पर 4 4 के ग्रुप्स बनाएंगे, 4 8 12। तो इस तरह से 12 को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। तो ये था बच्चों डिवीज़न के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।